अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह का एक खूबसूरत सा फॉर्म जो कि होगा बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में। दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे फ़ोन के लिए, एक पासवर्ड के लिए। यूज़र यहाँ पर अपना फ़ोन देगा और नीचे पासवर्ड देगा और ये लॉगिन करेगा। लॉगिन की सूरत में ये इसको होम पेज पे ले जाएगा। अगर यूज़र यहाँ पर गलत पासवर्ड देगा, लॉगिन करेगा, तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा पासवर्ड इनवैलिड का। तो ये काम कैसे होता है, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है प्रोजेक्ट वही जो कि हम इसी एल्बम की सीरीज़ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आते हैं फॉर्म्स पर और यहाँ पर हम करते हैं ऐड और यहाँ से न्यू आइटम। यहाँ से हम लेंगे वेब फॉर्म और इसका नाम लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप इसी एल्बम की पिछली वीडियोस कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमने लिखा है लॉगिन फॉर्म और यहाँ से हमने इसको ऐड किया है। ये हमारे पास एक नया फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे टूल बॉक्स में और हमें चाहिए 2 अदद टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे और इसके बाद सेम इसी तरह हम एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रैग करके ले आएंगे। इस तरह हमें एक बटन चाहिए होगा, यहाँ पर बटन को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। ये हमारे पास 3 कंट्रोल्स हमें इस फॉर्म के ऊपर चाहिए। ये हमारे पास जो डिवीजन है इसको हम कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। और ये जो फॉर्म है इसको भी हमें मुकम्मल चाहिए तो हम इसको भी यहाँ पर पेस्ट करवा देते हैं। अब इस वक्त हमारे पास आप देखिए डिज़ाइन व्यू में अगर हम आते हैं तो हमारे पास 2 अदद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर नीचे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सोर्स में और यहाँ पर हम जो है पी टैग इसके ऊपर लगा देंगे। ये पी टैग हमने लगा दिया है। उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स पे भी इसी तरह लग जाएगा और इसके बाद यहाँ पर भी हम एक पी टैग लगाएंगे। एंड पर इसको अब जो शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो ये हमारे पास बटन है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ड्रैग करके और इसका जो टेक्स्ट है उसको करवा देते हैं लॉगिन। इस पे हम पहले कोडिंग करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और कोडिंग के बाद एंड पर हम इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करेंगे और स्क्रीन के सेंटर में लेके आएंगे। इस वक्त अगर हम इसको चलाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा इसमें कोडिंग करते हैं। कोडिंग में क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसी तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग होगी हमारे पास। और ये कहाँ से आएगी आपको पता है, सर्वर एक्सप्लोरर में आइएगा, डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज वाली विंडो में आपने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पर डबल कोटेशन में Ctrl+V करवा देना है। उसी तरह यहाँ पर हम सिंगल मार्क करेंगे और यहाँ पर भी जो डबल कोटेशन है इसको हम सिंगल कर लेंगे। ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है। इसके बाद स्टॉप पर हम लिखेंगे import system.data.sql client। वापस आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्शन, बनाएंगे न्यू और इसको कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे जो हमने ऊपर डिफाइन की है। कनेक्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होगी एक cmd कमांड, dim cmd as new sql कमांड। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, पहली होती है कमांड स्ट्रिंग और दूसरा कनेक्शन। कमांड स्ट्रिंग इसके अंदर लिखेंगे और कनेक्शन के लिए हम इसको ये देंगे जो कि हमने ऊपर बना लिया है। यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो लॉगिन फॉर्म है इसके अंदर हम फ़ोन नंबर और इसके अंदर पासवर्ड लिखेंगे और इसके ज़रिए से हम लॉगिन करवाएंगे। हमारे पास जो डाटा टेबल है वो यहाँ पर मौजूद है, यू फ़ोन और यू पासवर्ड। ये 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे ताकि और यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। तो ये जो बॉक्स है ये हमारा है फ़ोन के लिए और ये है पासवर्ड के लिए। तो इसके ऊपर प्लेस होल्डर लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर आ जाएंगे, लिखेंगे प्लेस होल्डर और फ़ोन आ जाएगा और यही इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे और इसमें आ जाएगा पासवर्ड। वापस चलते हैं कोड के अंदर, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई टेबल वेयर 2 पैरामीटर हमें चाहिए होंगे, यू फ़ोन और यू पासवर्ड। पहले ऐसे लिख लेंगे एक बार, यहाँ पर इनको वैल्यूज देंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से लेकर, जो कि हमारे यहाँ पर यूज़र इनपुट करेगा। कैसे करेंगे, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंड और दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और इसी तरह इसके अंदर क्या करेंगे, डबल कोटेशन, डबल एम्परसेंड और दरमियान में टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ये हमारी कमांड स्ट्रिंग रेडी है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा एक डाटा रीडर, dim dr as SQL डाटा रीडर
और dr क्या हो जाएगा cmd.executeReader। यहाँ पर हम लिखेंगे if dr.read, तो ये हमें अगर तो यूजर ने सही फोन और सही पासवर्ड एंटर किया होगा तो ये हमें किस पेज पे ले जाएगा। हम चलते हैं अपने ये वाले होम पेज के ऊपर। तो कैसे चलेंगे, उस पर लिखेंगे response.redirect और यहाँ पर हम अपना एड्रेस देंगे होम पेज का। और अगर यूज़र पासवर्ड सही नहीं देता या फ़ोन सही नहीं देता तो क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट लगा देंगे, सिंपली लिखवा देंगे हम response.write पासवर्ड इनवैलिड। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको चेक करते हैं। इसको हमने TEXT टेक्स्ट लिखना है। अब ये सिस्टम रेडी है, चलते हैं। ये आप देख रहे हैं कि फ़ोन और पासवर्ड और लॉगिन, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। फ़ोन है हमारे पास 0300 123, एक बार इसको गलत देते हैं, इनकरेक्ट सिंटैक्स का एरर आया है, किस जगह पे चेक कर लेते हैं। इसको स्टॉप करते हैं और ये वाला कोमा हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। अब एक बार इसको गलत पासवर्ड और फ़ोन देते हैं और देखते हैं कि हमें ये मैसेज देता है इनवैलिड का। ये ऊपर आ गया है इनवैलिड पासवर्ड। अब इसको सही देते हैं और चेक करते हैं, ये हमें होम पेज पे ले आया है, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। तो आइए चलते हैं वापस, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं इसको। यहाँ पर पहले इसको सेंटर में लेके आएंगे, लॉगिन फॉर्म .aspx में सोर्स में आएंगे और यहाँ हेड सेक्शन में इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलाइजिंग करेंगे। लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पर लिखेंगे बॉडी और HTML पे पहला कोड लगेगा और ये होगा हमारे पास विड्थ 100%, हाइट 100% होगा और डिस्प्ले टेबल होगा। इसके बाद हमारा कोड लगेगा बॉडी पे, उसी तरह से यहाँ पर होगा डिस्प्ले टेबल सेल, वर्टिकल अलाइनमेंट होगी मिडल, और लास्ट जो हमारा लगेगा फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले टेबल होगा और मार्जिन इसका ऑटो होगा। तो अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। जो हमारा फॉर्म है उम्मीद है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो इस वक्त पेज के सेंटर के ऊपर आ चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं। हम यूज़ करेंगे इसके लिए W3 स्कूल्स का जो CSS है उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये लिंक है, इसको हमने कॉपी करना है और कॉपी करके हमने इसको उसी तरह से अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है और यहाँ पर हमने टॉप के ऊपर लगा देना है। और यहाँ पर हमने नीचे आना है, जो हमारा बॉडी का टैग है इसके अंदर हमने लिखनी है क्लास और इसमें लिख देना है W3 लाइट ग्रे। अब यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनमें हमने लिखनी है CSS क्लास और इसको लिख देना है W3 इनपुट। और इसी तरह इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पर हमने पेस्ट करवा देना है। बटन जो है इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिख देना है W3 बटन और स्पेस देके हमने लिख देना है W3 ब्लॉक। एक और दफ़ा लिख देंगे यहाँ पर W3 ग्रीन। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनी है। ये CSS के जो स्टाइल हैं ये हमने इस लाइब्रेरी से ले लिए हैं जो कि W3 स्कूल्स वालों ने डिफ़ाइन करके पब्लिक के लिए रखी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। बॉडी का कलर पीछे से लाइट ग्रे हो चुका है, फ़ोन और पासवर्ड के जो बॉक्सेस हैं वो भी खूबसूरत हो चुके हैं और ये जो बटन है ये भी काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बटन मुकम्मल हो जाए, जितना टेक्स्ट बॉक्स है इसकी विड्थ के बराबर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, वापस आते हैं, यहाँ पर हमने इसको स्टॉप किया और यहाँ पर हमारे पास ये जो बटन था इस पर हमने विड्थ लगाई हुई थी, इसको अब हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमने क्लास लगाई है W3 ब्लॉक, ये इसको ऑटोमेटिकली मुकम्मल करवा देगी। तो दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो काफ़ी हद तक खूबसूरत हो चुका है। यहाँ पर टॉप पर हम लिखवा देते हैं यूज़र लॉगिन और अगर बैक पे एक पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर लगा के देखते हैं कि उसके साथ कैसा लगता है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं 1080p सीनरी और यहाँ से आप कोई भी इमेज ले लीजिएगा। जैसे कि हम इस वक्त ये लेते हैं और इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक और हमें इसका URL चाहिए होगा, वो हमने कॉपी करना है। ये हमारे पास पिक्चर आई है, इस पर राइट क्लिक करके लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, इस पर यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो ये हमारे पास वही इमेज मौजूद है। अब हम इस URL को यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। आ जाते हैं यहाँ पर और आ जाते हैं टॉप पर, यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी के अंदर स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज और इसको हम कर देते हैं URL से, URL के अंदर डबल कोटेशन में इसको पेस्ट करवा देते हैं।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिखनी है, ये भी लिख लेते हैं, H2 लगा देते हैं। तो अब हमारे पास गूगल क्रोम, इसको चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारा एक खूबसूरत फॉर्म आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो पासवर्ड है ये विजिबल है। हम चाहते हैं कि ये पासवर्ड विजिबल ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। वापस आ जाते हैं, इसको कर देते हैं स्टॉप, और ये जो हमारा दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर हम किसी भी जगह पर लिखेंगे टेक्स्ट मोड और इसको हम कर देंगे पासवर्ड। तो अब दोबारा से इसको रन करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ोन और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड के जो करैक्टर है वो इस तरह से हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर गलत पासवर्ड दे देते हैं, लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज आता है पासवर्ड इनवैलिड का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर एक डिफाइन करवाएंगे छोटी सी विंडो जिसके ऊपर लिखा होगा पासवर्ड इनवैलिड, और अगर यूज़र गलत पासवर्ड देता है तो यहाँ पर मैसेज शो होगा। इसके अलावा एक टॉप पर अलर्ट आता है, वो भी हम देखेंगे, पॉपअप अलर्ट, अगर यूज़र गलत पासवर्ड देता है तो उसको कैसे शो करवाना है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।